अमरजीत तिवारी भाई, क्लास लाइव क्यों नहीं हो रहा है? लाइव हो गया बाबू, थोड़ा समय लगता है। अरे कालीन भैया कहाँ रह गए? बॉबी भैया आ गए, कालीन भैया। गुरुजी आशीर्वाद दे दो जी भैया, भगवान आपको सफल बनाए। कालीन चाचा देर ना करा रहे हो, चाचा ने क्या कहा? चाचा के बाद तुम गलत शब्द इस्तेमाल करते हो। पप्पू भैया प्रणाम। देखो यार मेरे दोस्तों, एक दिन आप सबके कमेंट ले लेंगे, एक दिन पढ़ा लेंगे, ये काम कर लेंगे भैया। दंडवत प्रणाम साहिल जी, आपको भी। कुछ बोलते ही नहीं है सर। राजा, राजा भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो मस्त हैं इतनों दिनों से, दिन बाद। नहीं, मैं तो रोज़ ही लाइव रहता हूँ बे। देखो यार दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं मित्रों। आज हम आगे का पोर्शन पढ़ रहे हैं। देखिए यार, तीन चीज़ें हैं। हाँ हाँ, पॉलीगन भी होगा, बल्कि आज पॉलीगन ही होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखिए यार, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, ये दोनों मैं एक के साथ करा रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री भी सच मायने में 2D ही होती है, और मेंसुरेशन 2D में तो 2D है ही लगा हुआ, फिर 3D अलग से कराएंगे। तो कुछ बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। अरे आज मैंने उसने नेट से वो निकलवाई थी, दो फिगर ऑक्टागन और उसकी, वो लगा दिया यार पेन ड्राइव में, तेरे को भेज दी मैंने व्हाट्सअप। तो मेरे बच्चों, आज हम इसी में आगे चर्चा करते हैं, और एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही प्यारा टॉपिक ले रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उसको आज कंप्लीट कर पाएँ काफ़ी हद तक। उस टॉपिक का नाम है पॉलीगन। पोली माने बहुत सारा, गन माने भुजा। बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। हमारे सिलेबस में पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन है। हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में इसे हम कहते हैं समबाहुभुज। रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में हम इसे कहते हैं समबाहुभुज। हिंदी में हम इसे कहते हैं समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जी, समझिए। पोस्टर, अरे पोस्टर नहीं हटाया अभी तक, गधे। पोस्टर तो हटा दिया क्या? हटा दिया भाई, हटा दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। देखिए यार, बहुभुज तो ये भी हुई, ये भी बहुभुज हुई, क्योंकि ये बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होती है, रेगुलर माने समबाहुभुज, वो बहुभुज होती है जिसकी एक तो सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी साइड की लेंथ 10 है तो ये भी 10 हो, 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 तो ये भी 10, यानी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर। दूसरी बात, ये कहलाते हैं मेरे बच्चे इंटरनल एंगल। ये वाले जो एंगल होते हैं इन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। अंतः कोण, इंटरनल एंगल, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल एंगल, अंतः कोण। क्लियर है? और ये वाले जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। अंतः कोण, बाह्य कोण, ये मेरा कहलाता है अंतः कोण, ये वाला कहलाता है बाह्य कोण। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसका हर एक इंटरनल एंगल इक्वल होगा, है ना? हर एक इंटरनल एंगल इक्वल होगा। कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसका हर एक इंटरनल एंगल इक्वल होता है। ठीक है? दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखिए कि पॉलीगन कोई भी हो, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो भी इसके सारे एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनका जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है ना? आप निकालना चाहें कैसे, तो आप जानते हैं कि
ये 60 मान लो, ये 60 मान लो, ये 60 मान लो, भाई तीनों कोणों का योग तो 180 लाना है, तो ये 120 120 120, आप कुछ और लेना चाहते हैं कुछ और ले लो। मान लो ये 60 है, ये 100 ले लो, ये 20 ले लो, तो ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा भैया 60 20 80 100 180 हो गया, ठीक है, तो ये आया कितना रे 80, और ये 60 है तो ये आ गया कितना 120। अब जोड़ोगे तो 120 और 80 200, 200 और 160 360। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, चतुर्भुज ले लो, अगर इसमें भी आप एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो इन सारे एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है मेरे बच्चे, वो हमेशा ही 360 होता है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जिसके अंदर 4 साइडें हो, 5 साइडें हो, 500 साइडें हो, 4 साइडें हो, 5 साइडें हो या 500 साइडें हो, उनका जो बाह्य कोण होता है आयुष कुमार भाई, वो हमेशा ही उनका योग 360 डिग्री होता है। इस बात में मुझे लगता है किसी भाई को कोई दो राय नहीं रहनी चाहिए, बात को अच्छे से आप लोगों को समझ जाना चाहिए, है ना। अब इसी में अगली बात पे देखिए यार, कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लेता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई पॉलीगन लिया, इसमें मान लेते हैं एन साइड है, कुछ बना के समझानी थी तो मैंने मान लिया एन साइड है इसमें, है ना। तो आपको ये बात पता चल गई यहां से कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग, यानी हर एक बाह्य कोणों का योग अगर आप निकालेंगे तो वो हमेशा ही 360 डिग्री है ना। दूसरी बात, अगर कहे ईच एक्सटर्नल एंगल, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो 360 डिग्री बटे एन, ये होगा मेरे बच्चों प्रत्येक बाह्य कोण, ये होगा मेरे भाइयों प्रत्येक बाह्य कोण हो गया, ईच एक्सटर्नल एंगल होगा। हर एक एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 360 डिग्री बटे एन, 360 डिग्री बटे एन, हाँ है ना। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ साइड, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, हिंदी का मतलब हुआ भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालेंगे एक दिन, वो आएगा दिन। तो नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या, क्लियर है। अब आ गया ये, अब अगला सवाल पूछा जा सकता है, ये तो हुआ पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल, ये सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, कि भैया सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो फार्मूला होता है जी n इंटू एन माइनस टू इंटू 180, ये होता है सभी अंतः कोणों का योग। नहीं, हमने फालतू लिख दिया, n माइनस टू इंटू 180, ये होता है जी हर एक इंटरनल एंगल का सम, यानी ये जितने भी इसके अंदर इंटरनल एंगल बन रहे हैं ना, इन सारे इंटरनल एंगल का सम होता है n माइनस टू इंटू 180। और अगर ईच इंटरनल एंगल पूछे, ईच इंटरनल एंगल पूछे, प्रत्येक अंतः कोण पूछे, तो भाई एन कोणों का योग इतना है तो एक कोण का योग, एक कोण की वैल्यू क्या होगी, एन से भाग दे देंगे, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन, है ना, पक्का। अब एक बात और बताइए, हट वे, ये फार्मूला बना कैसे, इस पे चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए यार दोस्तों, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते,
तुम्हारे बिना। ये क्या बनवा दिया तुमने? ये पेंटागन बना दिया। ये ट्रायंगल बना दी। ये कोई रेक्टेंगल बना दी, क्वाड्रिलेटरल बना दी, कुछ भी बना दी। तो बात ये थी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री कैसे निकलता है, मतलब n-2 इंटू 180 फार्मूला कैसे बनता है, वो हमें समझ। देखिए जी, ये बात आप ज्योमेट्री में समझ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात में आपको कोई संदेह नहीं है, मुझे दोबारा समझाने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है? अब दूसरी बात पे आते हैं कि जी इसके चारों कोणों का योग का फार्मूला क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, फार्मूला तो आप लिखवाए थे, ये रहा n-2 इंटू 180। तो चार साइड है, तो चार में से दो गया दो, तो दो गुना 180 उत्तर आएगा 360। हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ इसके चारों कोणों का योग 360 आएगा। अब हम प्रूफ कर लेते हैं 360 कैसे आएगा। तो आप कहोगे देखो सर, ये एक ट्रायंगल बना दो यहाँ से। हाँ है ना? तो ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण, इन तीनों कोणों का योग क्या हुआ जी? 180। ऐसे ही बाबू, ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण, इन तीनों कोणों का योग भी क्या हुआ? 180। तो मेरे भाई, अगर इन सारे कोणों का योग 180 आ गया भाई, देखो ध्यान से, अगर आप समझ पाए, ये जमा ये जमा ये 180 है, ये जमा ये 180। हाँ है ना? तो चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो ट्रायंगलें बन गई। कितनी त्रिभुजें बन गई? दो त्रिभुजें बन गई। नीचे रख दो भैया। अच्छा मेरे बच्चों, में 5 मिनट के लिए क्लास है ना, रोक रहा हूँ। 5 मिनट बाद यहीं से दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। 5 नहीं, 10 मिनट बाद दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? कोई काम हो गया, इस वजह से रोक रहा हूँ, ठीक है? केवल 10 मिनट।
आओ यार। हाँ यार, खाना खाने चला गया था, गरम गरम खाना था, मैंने कहा खा लो। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ दो ट्रायंगलें बनी, एक ये ट्रायंगल बनी और एक ये ट्रायंगल, तो दोनों एंगल के ट्रायंगल के दोनों मतलब तीनों एंगल का सम 180, तो दो ट्रायंगल का 360 हो गया। यानी कहानी ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ एक ट्रायंगल थी, यहाँ दो बन गई, तो 180 गुना दो रिजल्ट आया। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ देखते हैं कितनी ट्रायंगल बनी। तो एक ट्रायंगल ये बनी भैया, एक ट्रायंगल ये बनी, एक ट्रायंगल ये बनी है, नहीं दो ही बनी यार। एक ही वाली, एक दो, ठीक है, तीन बनी। देखिए यार, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों का 180, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका 180, और इन सबको मिला के, इन तीनों को, इसको, इन दोनों में मिला के, इन दोनों में मिला के, इसको मिला के, तो तीन मतलब वो बना सारे एंगल का सम। तो कितनी ट्रायंगल बनी? एक, दो, तीन, तो 180 गुना तीन। हाँ है ना। यहाँ जी, यहाँ अगर आप देखोगे तो कितनी बनेगी इस पॉइंट से? एक तो ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, तो कितनी बनी? एक, दो, तीन, चार। तो एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180, तो चार का चार गुना 180। यानी कुल मिला के अर्थ ये है मेरे बच्चों कि जितनी साइडें होती हैं उससे दो कम ट्रायंगल बनती है। जैसे यहाँ 6 साइडें थी तो 6 में से दो गया, 4 ट्रायंगलें बनी। यहाँ 5 साइडें थी तो दो कम यानी 3 ट्रायंगलें बनी। तो इसी से ये फार्मूला डेराइव हो रखा है कि किसी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। हर एक इंटरनल एंगल हो गया n-2 इंटू 180 बाई n। अगली बात, नंबर ऑफ डायगोनल। कि भाई विकर्णों की संख्या क्या होगी? हिंदी में से कहेंगे विकर्णों की संख्या। इनका मैंने बता दिया था, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग। तो विकर्णों की संख्या, तो अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो ये होगा n इंटू n-3/2। है ना? कैसे समझिए, जैसे यहाँ अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं हम, तो इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल खींचा जा सकता है? तो गौर से देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यहाँ इस वर्टेक्स को लेते हैं तो 3 वर्टेक्स खराब हो गए, कि ये वर्टेक्स खराब है, कि ये वर्टेक्स, क्योंकि इससे इन तीनों पे डायगोनल नहीं बन सकता। है ना? किस पे बनेगा? जो बच गए उन पे, एक पे। ऐसे ही इससे जाओगे तो ये खराब, ये खराब, इस पे बनेगा। ऐसे इस पे आओगे तो बना ही हुआ, ऐसे इस पे आओगे तो बना ही हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्टेक्स होंगे उसमें से बेसिकली 3 वर्टेक्स तो खराब हो जाएंगे डायगोनल खींचते वक्त। जैसे इस वाले वर्टेक्स से ना तो इस पे खींच, तेरी तो इस वाले से ना तो इस पे खींचेगा, ना इस पे खींचेगा, ना इस पे, यानी 3 वर्टेक्स खराब हो गए। तो n-3 पे ही खींच पाता है हर एक वर्टेक्स से, तो n वर्टेक्स से n इंटू n-3। है ना? अब हर डायगोनल 2 बार गिना जाता है, एक बार तो यहां से इधर गिना जाएगा, एक बार यहां से इधर, इसलिए इसे बटे 2 करते हैं। जैसे अगली फिगर पे लेते हैं, ये बना दिया हमने। अब यहां से हम डायगोनल खींचना चाह रहे हैं, तो इस वाले से देखो 3 खराब, ये यहां तो खींचेगा नहीं, यहां खींच सकता है और यहां। है ना? अब यहां से भी जब खींचोगे ना तो एक तो ये खींचेगा और एक ये खींचेगा, तो आप देखोगे कि ये वाला डायगोनल यहां से भी खींच गया, यहां से भी, तो एक ही बार काउंट होना है, यानी 2 बार काउंट हो जाता है, एक ही बार काउंट होना है। इसलिए मैंने मेरे बच्चों यहां पे बटे 2 वाला फार्मूला लगाया है। है ना? n इंटू n-3 क्यों किया, फिर से समझिए। ऐसा इस वजह से किया क्योंकि इस वाले से एक तो ये खराब हो गया, एक ये खुद ही खराब हो गया, एक ये खुद, यानी 3 वर्टेक्स तो खराब हो गए, तीनों से तो डायगोनल खींचेगा नहीं। इससे इधर नहीं खींचेगा, इससे इधर नहीं, इससे इधर नहीं, इससे इधर नहीं। तो n वो थे वर्टेक्स थे, n में से 3, तो ये हटा दो। अब हर एक से कितने खींच सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 थे, तो 5 में से 3 हटा दोगे तो यानी हर एक से 2 ही डायगोनल खींचेगा, इससे 2 ही डायगोनल खींचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। हर एक वर्टेक्स 2 ही डायगोनल खींच पाएगा।
हाँ है ना, और वर्टेक्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो हर वर्टेक्स से 2 डायगोनल, तो 5 वर्टेक्स से 10 डायगोनल। लेकिन ये वाला डायगोनल इस वाले वर्टेक्स से भी गिन लिया और ये वाला डायगोनल इस वाले से भी गिन लिया, तो हर डायगोनल 2 बार गिन लिया, 2 से भाग दे दो तो आंसर आ गया 5। समझ गए भाई? यानी अगर पेपर में पूछा जाए कि किसी पेंटागन में कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा जी कितने, 5। है ना, 2 4 और एक 5, 5 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। तो ये मैंने डायगोनल की लेंथ का फार्मूला आपको लिखवा दिया यहाँ पे कि n इंटू एन माइनस 3/2। अब इस पे ले लेते हैं क्वेश्चन। बताए जी, लगाए दिमाग। हाँ भाई, अजमेर कासवान जी लाइव ही क्लास चल रही है। सर एनटीसी का डेट आ गया। एनटीसी क्या हुआ बेटा? एनटीपीसी हुआ ना शैलेश कुमार जी। कहाँ गए गुरुदेव? अमित भाई आज खाना खाने लग गए थे। हरदेश नारायण, नो, वेरी गुड बेटा, बार बार मत लिख। हरदेश नारायण, हृदय नारायण भाई। सर डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है आयुष भाई? कोई डरने की जरूरत नहीं, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डरो मत। नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो यार, आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी पॉलीगन है उसका हर एक इंटरनल एंगल अगर 140 है, तो हम जानते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का सम कितना होता है, 180। दोनों का सम कितना होता है, 180। तो ये 140 है, तो ये कितना हुआ, 40। अब ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि हर एक इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे जी वो फार्मूला आपने बताया था 360 डिग्री ना, हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालने का 360 डिग्री बटे n, और हर एक एक्सटर्नल है कितना, 40। तो 40 से काटा 9, तो इसका अंदर n की वैल्यू आ गई 9, मतलब इसके अंदर 9 साइडें होंगी। एक तो तरीका है बाबू ये। दूसरा, मैंने आपको हर एक इंटरनल एंगल निकालने का भी फार्मूला सिखाया। कैसे? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये भाई हर एक इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला, और हर एक इंटरनल एंगल दे रखा है 140। तो 2 7 14, 2 नीम 18, तो 7 को n से किया 7n, 9 को n से किया 9n, माइनस 9 दूनी 18 बराबर 7n, तो 2n बराबर 18, n की वैल्यू 9। इसका मतलब इसके अंदर जो डायगोनल है ना, जो नंबर ऑफ साइड्स है n है, वो कितनी है, 9। बात क्लियर है जी? तो आप इंटरनल से भी उठा सकते हैं और एक्सटर्नल से उठाना आसान होगा। करिए। हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं। हेक्सागन की भुजाएं होती 6। कहता है नियमित षटकोण का प्रत्येक अंत्यकोण बताओ। तो भैया n-2 इंटू 180 फार्मूला होता है बाबू। तो साइडें हैं आपकी 6, तो 6 में से बटे n ये फार्मूला रहता है। तो 6 में से 2 गया 4, 4 गुना 180 बटे नंबर ऑफ साइड 6, तो 6 30, 30 चौक 120, उत्तर आया 100। लेकिन आप इंटरनल से मत जाइए, आप एक्सटर्नल से जाइए। आप ये देखा करो कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो ये उसका इंटरनल हुआ, ये उसका एक्सटर्नल, दोनों का सम 180 होता है। अब हेक्सागन में 6 साइडें होती हैं, तो हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालने का फार्मूला होता है 360 बटे n, n यानी 6। यानी ये कौन 60 है, तो नेचुरल है, ये 180 में 60 गया 120 डिग्री। हाँ है ना, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। आइए जी। राहुल भाई ज्यादा ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। हरिओम भाई बस पढ़ता रहे, टॉप अपने आप कर देगा। अभय प्रताप सिंह जी आपका भी नाम बोल दिया। ठीक है भाई दिलीप। सर किसान बिल पर आइए जी। भाई राय मत मान तू अनंत।
कहता है एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण नियमित पंचभुज के अंतःकोण का 5/6 गुना। सबसे पहले तो हमें पेंटागन का क्या निकालना होगा, इंटरनल एंगल निकालना होगा। कह रहा है वन ऑफ द इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम ऑफ द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन जो है उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो फार्मूला होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये हर एक इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला। n की वैल्यू 5 है, कह रहा है पेंटागन का निकाल लो। तो पहले 5 में 2 गया 3/5, 5 छत्तीस 15, 5 36 36 थी 108। तो हर एक इंटरनल एंगल की वैल्यू है 108 डिग्री, है ना। हर एक इंटरनल एंगल की वैल्यू है 108 डिग्री। अब कह रहा है जी रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, उसका हर एक इंटरनल एंगल पेंटागन के हर एक इंटरनल एंगल का 5/6 गुना है, इसका 5/6 गुना है। तो 6 18 छिके 108 18 5 90, यानी जिस पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं उसका हर एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये हर एक इंटरनल एंगल का निकालने का फार्मूला होता है, और मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड n है उसमें, तो ये बराबर है 90 डिग्री के। तो 9 दूनी 18, 2n माइनस 4 बराबर n। तो n की वैल्यू आ गई 4, यानी उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइडें कितनी होंगी, 4। उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइडें होंगी 4। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हर कोण 90-90 डिग्री है, हर एक कोण 90-90 डिग्री हो गया, तो ऐसा तो स्क्वायर में होता है, तो उसकी तो 4 साइडें बनती है ना, पक्का। देखिए हर एक इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला होता है बाबू ये अपॉन एन। कहता है हर एक, अरे इसमें तो कुछ और ही दे रखा है। सवाल में कह रहा है कि ये सारे इंटरनल एंगल का सम निकालने का सूत्र होता है, और कहता है किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 है ना। 0 से 0, 18 एकम 18, 18 7 124, 18 8 124, तो 18 7 124, तो n-2 बराबर 7, तो उधर जाएगा प्लस का होगा, तो 7 तोड़ 2। इसका मतलब इस रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 9। करिए। देखिए कहता है यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। कोई रेगुलर पॉलीगन है जी, इसका हर एक इंटरनल एंगल इसके एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है, यानी ये x है तो ये 3x है, तो टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो 3 और 1 4x बराबर 180, तो x की वैल्यू 45 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो भाई एक्सटर्नल एंगल आ गया 45, समझते हो ना।
इसका स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 होता है, तो 3 और 1 4, 4x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालने का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे n, और एक्सटर्नल एंगल है 45। तो हम चाहें तो हर एक एक्सटर्नल एंगल को 360 से भाग देके सीधा n निकाल लें, तो 45 से काटेंगे 8, तो n की वैल्यू आ गई बाबू 8। देखा ऑप्शन में, हाँ तो ए ऑप्शन। हाँ है ना, बहुत बढ़िया इंद्र देव। ताना राम मीना भाई क्लास में स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल सिंह, हाँ सर, करो भैया। अरुण कुमार 8, वेरी गुड। ऋषभ शनि, सर आप कमाल हो, सर की जगह फिर लिख दिया तूने भाई। कहता है एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बीच का जो डिफरेंस है, कहता है जी वो 60 डिग्री। और हम जानते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सम कितना होता है, 180। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम हुआ जी 180 डिग्री। ये तो नियम है कि अंतर और बाह्य कोणों का योग 180 और अंतर दे रखा है 60। तो भैया यहाँ से इंटरनल निकाल लेंगे, कैसे, दोनों को जोड़ करके, आधा 180 और 60, 240 का आधा 120, और एक्सटर्नल आ गया जी 60। अगर एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री तो नंबर ऑफ साइडें निकालनी, तो 360 बटे एक्सटर्नल एंगल करो, तो काटोगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइडें आ जाएंगी कितनी, 6। बताए ना कि 360 डिग्री बटे n ये होता है हर एक एक्सटर्नल एंगल। तो अगर मुझे n चाहिए तो n ऊपर ले जाओ, सीधा लिख दो 360 डिग्री बटे एक्सटर्नल एंगल, आए ना, यानी नंबर ऑफ साइडें कितनी है, 6। बताइए जी। कहता है जी एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो फार्मूला बताया था n इंटू एन माइनस 3/2। ये नंबर ऑफ डायगनल है, 54 है, 2 से गुना करेंगे तो n इंटू एन माइनस 3 आ गया भैया, 54 दूनी 108। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 108 आए और उनका डिफरेंस हो 3। तो 15 ले तो 15 में 3 गया भैया, 12 नहीं होगा। 11 ले तो 11 में से 3 गया, 8 11 88 होता है। 12 लेते हैं, ये 12 ले, 12 में से 3 गया 9, 12 नहीं में 108 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड है कितनी बेटा, 12। बहुत बढ़िया उमेश बाबू, डायगोनल 12 नहीं है, डायगोनल तो 54 है। दिया है सवाल ने, हमें तो नंबर ऑफ साइड पूछी। बताइए। इसका बड़ा प्यार है भाई, है? एप चार्जेबल है एप्पल का, अच्छा सेल भी नहीं लगता इसमें, यही तो एप्पल की कमाल है।
कह रहा है जी द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। कहता है एक बहुभुज, दो बहुभुज हैं, उनमें भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यानी पहले वाले में भुजाओं की संख्या 1 है तो दूसरे में 2। तो पहले वाली में नंबर ऑफ साइड x है तो दूसरे वाली में नंबर ऑफ साइड 2x हो गई, है ना। और एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 3:4। और प्रत्येक अंतः कोण का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो बच्चे इस बात को ध्यान देना, पहले आप समझो फिर पहले मैं डिटेल बताता हूँ। तो इसका हर एक इंटरनल एंगल निकालेंगे तो नंबर ऑफ साइड है x है तो x - 2 × 180 अपॉन x। इस पॉलीगन में तेरी तो हटना, इस पॉलीगन में हर एक इंटरनल एंगल निकालेंगे तो 2x - 2, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ साइड 2x है, इंटू 180 अपॉन 2x। तो ये पहले वाली का इंटरनल एंगल हुआ हर एक, ये दूसरे वाली का हर एक इंटरनल एंगल हुआ। और सवाल में कह रहा है जी हर एक इंटरनल एंगल का रेशियो जो दे रखा है वो 3:4। देखिए यार 180 से 180 निपटाओ, x से x निपटाओ, है ना। पक्का दो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कट जाएगा। पक्का आप 4 से गुना करोगे तो 4x आएगा, -8 आएगा। 3 से करोगे तो 3x - 3। तो इधर लाओगे तो x बराबर 8 में 3 गया 5। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड है यहाँ 5 थी तो यहाँ साइड है 10। इनमें भुजाओं की संख्या पूछी है तो भुजाओं की संख्या होगी 5 10, 5 और 10। समझे भैया? एक बार उतारो फिर आगे बताता हूँ। या चलो इसी तरह कर लेना, आओ आगे, यही तरीका बेस्ट है। बड़े भैया देखिए यार, कहता है कि नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो मेरे बच्चों अगर हर सारे कोणों का योग इंटरनल का सारे एक्सटर्नल के सम से 4 गुना है तो इसका मतलब हर एंगल भी 4 गुना ही होगा। अगर सारे इंटरनल एंगल का सम सारे एक्सटर्नल एंगल के सम का 4 गुना है तो इसका मतलब ये है कि हर इंटरनल भी बराबर होते हैं और सारे इंटरनल बराबर होते हैं, सारे एक्सटर्नल भी बराबर होते हैं। तो अगर उनके सम 4 गुना है तो इसका मतलब वो दोनों एंगल भी 4 गुना होंगे। मतलब ये एंगल अगर 1 है तो ये 4 होगा। योग होगा 180 तो 4x 5x 180 तो x की वैल्यू 5x बराबर 180 तो x की वैल्यू आई 36 डिग्री। अब पूछा क्या है जी, कहता जी साइड है बताओ। तो 360 डिग्री बटे हर एक एक्सटर्नल एंगल, दिस वुड गिव यू द नंबर ऑफ साइड, इट मीन्स द नंबर ऑफ साइड इज 10। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ या ना, ये आपका उत्तर आ गया। कहता है रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर नैनोगन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट। तो देखो मेरे बच्चों, ये रेगुलर पॉलीगन होगी, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल। कहता है इनका रेशियो बताओ। तो भैया 360 को 9 से भाग दे दो, ये आया 40 डिग्री। मतलब एक्सटर्नल 40 है तो 180 में से 40 गया तो इंटरनल 140 है। रेशियो निकालोगे 20 दूनी 40 और 20 आते 140, यानी 7:2। अब रेशियो पूछा किसका है, अंतः कोण के माप का, इसके बाह्य कोण से, तो आंसर आ गया 7:2। समझे भैया? शिवाली क्या लिख रही है बेटा ये?
करो भाई। कह रहा है एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है जी। अगर इस रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल 27 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो एन इंटू, ये तो कराया था ना, ये नहीं था, एन इंटू एन माइनस 3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल होता है, ये है 27। देखिए यार, एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से चले जाएं, या एक बेहतरीन तरीका है कि सोल ही कर दें, 1 सेकंड लगेंगे। एन इंटू एन माइनस 3, 27 दूनी 54। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, उनके मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 3 हो। तो एन की वैल्यू 9 ले लो, तो 9 में से 3 गया 6, 9 6 54, एन की वैल्यू 9। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। करो जी। कहता है जी बाह्य कोण का अनुपात 2 है तो इंटरनल का रेशियो 3। तो ये 3x है तो ये 2x, तो दोनों का जोड़ 5x बराबर 180। तो 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू 36, 36 दूनी 72। हाँ है ना। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो 360/72, 72 5 360, तो नंबर ऑफ साइड होगी 5। क्लियर है भैया। अब आगे आते हैं। देखो यार, मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया यहाँ पे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, उसमें एक चीज़ बतानी छोड़ दी थी, वो अब बता देता हूँ कि मेरे बच्चों कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। दूसरा, हर एक इंटरनल एंगल बराबर होगा, या यूं कह दो हर एक एक्सटर्नल एंगल बराबर होगा। तीसरा, अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो 100% सेंटर से उनकी जो लेंथ है वर्टेक्स की वो हर हाल में इक्वल होगी। सेंटर से हर एक वर्टेक्स की मेरे बच्चों जो लेंथ होगी वो हर हाल में क्या होगी, इक्वल होगी। इस बात को भी आपको कंसिडरेशन में रखना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं सवाल पे। यहाँ जी मेरे बच्चों, अब मैं स्पेशली एक ही पॉलीगन पे आ जाता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चाएं चालू करते हैं रेगुलर हेक्सागन पे। अब मैं चर्चा कर रहा हूं सिर्फ रेगुलर हेक्सागन पे। सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागन। देखिए यार, ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन। तो ये अगर रेगुलर हेक्सागन है मेरे बच्चों, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो समझिए। सबसे पहली चीज तो ये कि रेगुलर हेक्सागन की सारी साइडें बराबर होती हैं। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, सबकी साइडें बराबर होती हैं। हेक्सागन है तो इसमें 6 साइडें। दूसरी बात, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि सेंटर से हर एक वर्टेक्स की जो लेंथ है ना वो इक्वल होगी। सेंटर से हर एक वर्टेक्स की जो लेंथ है मेरे बच्चों इक्वल है। सेंटर से हर वर्टेक्स की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो इक्वल है। ये रेगुलर पॉलीगन की खास पहचान है, यानी ये लेंथ, 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 सारी आपस में बराबर हो। अब बेटा एक बात बताना, अगर आप गौर से देखो तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सारी की सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप कहें कैसे? मैं दो को समझाता हूँ, इसको और इसको। देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन हो गई, ये साइड और ये साइड भी बराबर, क्योंकि ये तो सारी साइडें बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। हाँ है ना। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे बच्चे कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा
तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। और ये एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ के कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है, तो ये थीटा 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 6 थीटा। तो 6 थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 60 डिग्री। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये बना कि ये जो कोण आया यहाँ पे, इसकी वैल्यू 60 डिग्री, ये जो कोण आया इसकी वैल्यू 60 डिग्री। हाँ है ना, मानते हैं कि नहीं? यानी ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, पक्का? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ध्यान से सोच समझ के बताओ, ये दोनों साइडें बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो तीनों कोणों को एक 120, 120 में से 60 गया, बचा 120, मतलब 180 हुआ, 180 में 60 गया 120, 120 के दो टुकड़े तोड़ोगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये कैसी ट्रायंगल बन गई? आप कहोगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये साइड ए है तो ये भी ए ही होगी, तो ये भी ए ही होगी। हाँ है ना, तीनों साइडों की लेंथ आपस में क्या होगी बाबू? बराबर होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर मेरे बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं आपसे कहूँ कि इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप कहेंगे सर ये होगा √3/4 ए स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि भैया हेक्सागन में कितनी ट्रायंगलें बन रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे सर 6 त्रिभुजें बन। अगर 6 त्रिभुजें बन रही तो इंटू 6 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, किसी भी समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3√3 ए स्क्वायर बटे 2 होगा, 3√3 ए स्क्वायर बटे 2 होगा, 3√3 ए स्क्वायर बटे 2 होगा। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। क्या किसी भैया बहन को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आइए ना, दूसरी बात अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं आपको कह दूं कि यार इसके ऊपर एक सर्कल बना लो, क्या बना दो भैया? सर्कल बना दो। किससे बनाओ? ब्लू पेन से। तो जब आप इस पर सर्कल बनाएंगे ना भैया, ऐसे करके, जो इसके सारे वर्टेक्स से होके गुजरेगा, जो इसके सारे वर्टेक्स से होके गुजरेगा, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सेट हो गया सर्कल। जब ऐसे सर्कल बनाएंगे बेटा, अगर आप देख पा रहे हो इस तरह से सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? यही वाली तो रेडियस होगी। ये सर्कल की क्या हो जाएगी? रेडियस, क्योंकि सेंटर से किसी भी पार्ट की डिस्टेंस सर्कल, मतलब सर्कल की किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। इसका मतलब सरकम रेडियस, देखिए और ये दिखाई दे रहा था ब्लू पेन, सरकम रेडियस ऑफ एनी रेगुलर हेक्सागन क्या होगी? तो आंसर होगा साइड ऑफ हेक्सागन। यानी जो हेक्सागन की साइड होगी मेरे बच्चों, जो जो हेक्सागन की साइड होनी है, जो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, जो हेक्सागन की साइड होनी है वही आपकी रेगुलर पॉलीगन की सरकम रेडियस होगी। क्योंकि हेक्सागन की साइड की लेंथ ए थी तो सरकम रेडियस भी बेटा ए ही आई। अब मैं कहूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे जान बंधुओं, मैं कितना प्यार से बोलता हूँ मैं तुम्हें, मैं इसके अंदर एक सरकम सर्कल, इन सर्कल खींच रहा हूँ। हमने ये इन सर्कल खींच दिया भैया, ठीक है, इसको हटाते हैं।
इन सर्कल मैं ही खींच देता हूँ हाथ से। ये हमने इसके अंदर एक इन सर्कल की, ये आपका इन सर्कल। तो आप अगर गौर से देख रहे होंगे, एक बार मेरी वीडियो लगाइयो टीवी में सामने, कैसा दिख रहा हूँ मैं, मतलब कैसा ये क्वेश्चन दिख पा रहा। हाँ यार मैं भी सुंदर दिख रहा हूँ। चलिए, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। इस बात को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं कि इन सर्कल कौन सा हुआ, इन सर्कल कौन सा हुआ, हाँ है ना। तो गौर से देखिए, ये अगर हमारा इन सर्कल हुआ, ये हमारा अगर इन सर्कल हुआ, ये अगर हमारा इन सर्कल हुआ, तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इन सर्कल रेडियस। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। इसे लिख लेंगे अंतःवृत्त त्रिज्या। किसकी भैया, हेक्सागन की, क्योंकि ये सारी कहानियां हेक्सागन की चल रही। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि सच मायने में ये सर्कल की ये काले वाली लाइन टेंजेंट है, हेक्सागन की साइड टेंजेंट है, तो सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 बनाएगा। तो ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी हो गया, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी हो गया, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी हो गया इक्विलेटरल का, और यही इन सर्कल की रेडियस भी हो गया मेरे दोस्तों, है ना। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है √3/2a। ये मेरा आंसर। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो कैपिटल आर ए होगी, तो इन सर्कल की रेडियस √3/2a होगी। इस बात को भी ध्यान दीजिए। सच में टीवी में फोटो अच्छी आती है, जो सामने हमने टीवी लगा रखा है, क्योंकि उसमें पिक्सल विक्सल सारे क्लियर आते हैं। कंप्यूटर में इतनी धुआंधार नहीं आ रही, उसमें तो लोंडा पूरा सच में लड़का लग रहा हूँ यार आज तो। आओ वे, तो भैया ये कहानियां थी रेगुलर हेक्सागन की मेरे बच्चों। ये कहानियां थी सारी रेगुलर हेक्सागन की। आपसे दो चर्चाएं करी मैंने यहाँ पर। सबसे पहली कि भैया रेगुलर हेक्सागन में कैसे कैसे कहानियां घूमती है, एरिया कैसे निकालते हैं। दूसरा, मैंने इनकी इन सर्कल रेडियस सरकम सर्कल रेडियस बता दी। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पेपर में इतने सारे सवाल बना दिए इसमें कि मत पूछो बात। आपको ये ध्यान रखना कि सरकम सर्कल ए है तो इन सर्कल √3/2a होगा, ठीक है। रेशियो पूछ लेगा तो जब रेडियस आ गई तो रेशियो निकालने में कौन सी महाभारत है ना। अब और आ गई बड़े, एक कार्रवाई और करते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन ही लेके चलते हैं, अभी चर्चाओं का दौर इस पे जारी करेंगे। कि नहीं बनी ना। आप चाहें तो इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर साइड ए दे रखी हो तो बेटा मिट, मतलब कई सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। बहुत बार पेपर में ऐसा सवाल आता है कि इसकी साइड है ए और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है, और कह देगा कि ये लेंथ निकाल के बताइए, ये काले रंग वाली लेंथ, काले रंग वाली लेंथ की मतलब लंबाई बतानी है क्या होगी। तो मेरे बच्चों बहुत सारे तरीके समझिए। आप ये बात तो जानते हैं कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटरनल एंगल क्या होता है, तो फार्मूला होता है n-2 × 180/n। तो नंबर ऑफ साइड 6, तो 6 में 2 गया 4 × 180/6, 18 30 चौक 120। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये कोण 120 डिग्री हो, ये वाला कोण 120 डिग्री मानते हैं, और मान लेते हैं ये साइड है बी, इस पूरी साइड की लेंथ 2b। तो अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, दो इक्वल एंगल में बांटेगा। कैसे इक्वल एंगल में बांटेगा,
इसको 2b को मारो गोली। अभी सिर्फ इतना समझो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुई ना ये वाली, ये पूरा कोण 120 है, 120 है तो ये कोण तेरी तो तेरी तो याद सतावे, ये 60 डिग्री है ना। अब आप जानते हैं 60 डिग्री के सामने जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ √3 होगी, तो ये लेंथ 1 होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी 2, हाइपोटेन्यूज 2 होगा, मानते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू ए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू a/2, 1 यूनिट की वैल्यू a/2, 1 यूनिट की वैल्यू a/2। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू a/2 है तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मतलब a/2 है तो इसकी इतनी लेंथ आ जाएगी भाई a√3/2, तो ये लेंथ आ गई भाई √3/2 है। अब जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, तो पूरी लेंथ जानते हो कितनी आ जाएगी, 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब आप इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो लेंथ है, जो ये नागिन चला रखी मैंने, इस नागिन की लेंथ होगी कितनी, √3a। बहुत जगह का मानी क्या होनी है, √3a, आया ना। अब आगे भी आते हैं, एक बार और इतनी बात पे चर्चा करेंगे। ये लेंथ आएगी जी √3 है, आया ना। अब आ गया ये भी सुंदर थी ही नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागन, सारी साइडें ए। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, क्या मेरे को ये साइड की लेंथ बताओ क्या हो भाई। ये वाली लेंथ तो अभी बता दी आपने, √3 है ना। ये वाली लेंथ आपको बतानी है, ये तो आपने बता दी √3 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी ये बताइए, लगाइए दिमाग और दीजिए उत्तर। देखिए यार, इसको समझाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बाहर वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस बात करूँ, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, ए। अगर मेरे बच्चे बड़े वाले सर्कल की रेडियस ए है, अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात समझाई थी क्या, अरे यार, कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन मैं बनाऊं, रेगुलर हेक्सागन अगर मैं बना रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन बन रही हैं, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सेंटर होता है और सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, और अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन में सेंटर से ये डिस्टेंस ए होती है। ये बात बताई है कि नहीं बताई, बताइए। ये लेंथ भी मेरे बच्चों क्या होगी, ए। तो इसका मतलब गधों, ये ध्यान रखना, ये डायमीटर हो जाता है बाहर वाले सर्कल का, ऐसे जो सर्कल आ रहा उसका ये डायमीटर हो जाता है, तो डायमीटर की लेंथ आ जाती है 2a, यानी इस डायमीटर की लेंथ हो जाती है 2a। तो ध्यान रखिए, ये लेंथ तो 2a होगी, लेकिन ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है √3a होगी, ये वाली लेंथ है √3a होगी। बहुत जगह का माना आपको, आपको याद रखना चाहिए। अब आ गए,
अब चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं। आ जाइए बेटा, वो मैंने दो वो भेजी थी पिन, जो लगाना एक बार यहाँ पे, इसी पेज पे लगा। दोनों इसी पे लगा दे, छोड़ दे। कोई भी रेगुलर पॉलीगन मान लीजिए, लेट्स से ये कोई रेगुलर पॉलीगन है, ये कोई रेगुलर पॉलीगन है। अगर मुझे कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, इसमें नंबर ऑफ साइडें कितनी है ये मैं और आप में से कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानते इसमें कितनी साइडें। हमने मान लिया n साइडें। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। तो एरिया निकालने का सबसे प्यारा सूत्र ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होगी। सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होगी तभी वो रेगुलर पॉलीगन होगी, हाँ है ना। और मेरे बच्चों, ये सारी लेंथ है आपस में बराबर होनी। अगर ये सारी ही लेंथ है आपस में बराबर होनी है, अगर ये सारी ही लेंथ है उसमें आपस में बराबर होनी है, ऐसे बना लेते हैं फिगर को, ये कुछ और ही बन गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ सारी ही लेंथ है अगर आपस में बराबर होनी है, यानी सेंटर से ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये सारी ही लेंथ है बराबर होनी, और रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसकी सारी साइडों की लेंथ बराबर होगी, यानी सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होगी। दूसरा, ये वाली लेंथें भी बराबर होंगी, तभी तो रेगुलर होगी, क्योंकि रेगुलर की परिभाषा ही बताई थी। अब मान लो इसके अंदर n साइडें, तो आप जानते हैं ये हर एक एंगल बराबर होगा, और कितने एंगल बन रहे होंगे, n एंगल बन रहे होंगे। तो अगर एक एंगल थीटा है तो n, इन सारे एंगल का सम कितना होगा, n थीटा, क्योंकि n एंगल बन रहे होंगे। आप इसे हेक्सागन मत सोच के चलिए, आप सोचिए इसमें नंबर ऑफ साइडें n है, हाँ है ना। तो सेंट्रल एंगल थीटा है तो ये सारे थीटा थीटा होंगे, तो ये पूरे सारे कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 360 होगा। और हर एक थीटा है तो n जितनी साइडें होंगी उतने कोण बनेंगे सेंटर पे, तो n थीटा बराबर 360। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू आ गई 360 बटे n, 360 डिग्री बटे n, यानी सेंट्रल एंगल जो होगा थीटा की जो वैल्यू होगी 360 बटे n डिग्री होगी। मतलब हर एक कोण जो होगा वो 360 बटे n होगा। ये बात समझ गए। अब आगे की कहानी पे आते हैं। अब एक बात और बताओ, आप इस बात को समझ गए कि सेंट्रल एंगल क्या होगा। ये सेंटर है, ये लेंथ बराबर होती है ना। अगर ये लेंथ कैपिटल आर है, मान लेते हैं ये साइड की लेंथ ए है, ये ए है, और यहां से मैं एल्टीट्यूड डाल दूंगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, हाँ है ना। तो भाई अगर मेरे ये बताओ, ये पूरा कोण थीटा था, ये पूरा कोण मैंने थीटा लिया था, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइडें इक्वल है तो कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, हाँ है ना। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कैपिटल आर, इसको मान लिया स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर। अब एक चीज बताओ, साइड की लेंथ है ए, तो ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, तो ये लेंथ क्या आ गई, ए बाई 2। ये लेंथ क्या आ गई मेरे बच्चों, ए बाई 2। थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। अब मैं इस वाली ट्रायंगल में अगर आपसे पूछूं कि भैया परपेंडिकुलर क्या है, ए बाई 2, बेस क्या है, आर, तो मैं आपसे कहूं कि आर अपॉन ए बाई 2 क्या होगा, तो आप कहोगे जी ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, और एंगल क्या है जी, थीटा बाई 2, एंगल है जी थीटा बाई 2। तो यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो ए बाई 2 कोट थीटा बाई 2 आएगी। अभी समझा रहा हूं क्या कहानी बताइए मैंने। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ 90 के सामने हाइपोटेनियस है, इसके सामने परपेंडिकुलर, अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रखता हूँ, आर अपॉन ए बाई 2 रखता हूँ, तो ये क्या होगा, तो ये कहलाएगा जी कोसिकेंट, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2, हाँ है ना। तो आर की जो वैल्यू है वो आएगी ए बाई 2 कोसिकेंट थीटा बाई 2। अब आगे की चर्चाओं पे चलते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं यहां पे इसका सरकम सर्कल खींच दूं,
अगर मैं इसका सर्कम सर्कल खींच दूं, ऐसा सर्कल जो इसकी सारी साइडों को टच करे, वो इसका सर्कम सर्कल होगा, मानते हैं। और आप ये बात समझिएगा कि जो सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस कौन सी होगी, क्योंकि सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस उसकी रेडियस कहलाएगी। तो कैपिटल आर उसकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सर्कम रेडियस। तो आप इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा क्या, कि भैया किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जिसमें n साइडें हैं, अगर उसकी सर्कम सर्कल की रेडियस चाहिए तो a/2 कोसिकेंट θ/2। थीटा की वैल्यू क्या है, 360/n। तो θ/2 रखना है तो बटे 2 और कर दो, 2 से काटोगे 180 डिग्री बटे n, तो 180 डिग्री बटे n। ये मेरे बच्चों फार्मूला बन गया किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, हर एक किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जिसमें n साइडें हैं तो उसकी सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र बन गया। वहीं अगर मैं यहाँ इंटरनल इन सर्कल बना दूं, अगर यहीं मैं इन सर्कल बना दूं, तो गौर से देखिए ये इन सर्कल होगा, ये इन सर्कल होगा। अब मेरे बच्चों ये बताइए, सर्कल के सेंटर से ये टेंजेंट बनेगी काले वाली लाइन, तो ये इसकी स्मॉल रेडियस ही तो होगी, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। भाई सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ क्या होती है, रेडियस होती है। तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो r a/2 कोसिकेंट θ/2 हो जाएगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा a/2 कोस कोस नहीं सॉरी कोट कोट θ/2। थीटा का मतलब θ/2 की वैल्यू बनी 180 डिग्री बटे n। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सूत्र बन के आ गए, यहां से ये क्या आ गए, बन के सूत्र आ गए। बीच वाले प्रोसेस में मिटा देता हूं सारे, ये डायरेक्ट सूत्र बन के आ गया आपके पास। क्या बन के आ गए, सूत्र बन के आ गए। क्या कि सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, वो हो जाएगी a/2 कोसिकेंट 180 डिग्री बटे n। और अगर इन सर्कल की रेडियस पूछे तो वो हो जाएगी a/2 कॉट 180 डिग्री बटे n। ये हो जाएगी मेरे बच्चों सर्कम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जिसमें नंबर ऑफ साइड है n है। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपसे वो ये पूछ ले कि भैया ये बताओ कि क्या बताओ यार, हाँ एरिया, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होगा, किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सूत्र क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इस लाइन को हटा देते हैं। बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, इस वाली ट्रायंगल का एरिया जहां ये पेन चल रहा है, तो आप कहेंगे जी इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। कैसे, बेस तो हो गया ए और हाइट होगी स्मॉल आर, तो एरिया हो जाएगा सर हाफ इंटू, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये दिखाई देता देता तो है, एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया सर ए, बेस हो गया ए और हाइट हो गई आर। और आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू है सर a/2 कोट 180 डिग्री बटे n, कोट 180 बटे n डिग्री। ये एक ट्रायंगल का एरिया है, और जितनी साइडें होंगी ऐसी उतनी ही ट्रायंगलें बनेंगी, उतनी ही इसमें ट्रायंगलें बनेंगी। तो सारे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, उस रेगुलर पॉलीगन का एरिया हो जाएगा, हाँ है ना। तो नंबर ऑफ साइड n होंगी तो इंटू n कर देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया, पक्की बात है। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो n a इंटू ए स्क्वेयर, 2 गुना 2 4, तो n a²/4 इंटू में कोट 180 डिग्री बटे n। मेरे प्यारे बच्चों ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फार्मूला हो जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ साइड, a का मतलब लेंथ ऑफ साइड, ठीक है जी। ये किसी भी समबाहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं उसके क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र तैयार हो जाएगा यहाँ से, पक्की बात है। एक सूत्र निकालने मतलब तैयार हो जाएगा यहाँ से एरिया निकालने का फार्मूला। अब आ जाइए, जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है उधर जो बनी हुई है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाल के बताइए,
तो आपको करना ये पड़ेगा कि भाई रेगुलर हेक्सागन चाहिए, तो पहले रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है कितनी साइड ना, ये ऑक्टागन है, कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। तो मैं कहूँ हर एक इंटरनल एंगल निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे फार्मूला होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। n का मतलब नंबर ऑफ साइड है 8, तो 8 में 2 गया 6 गुना 180 बटे n की वैल्यू 8। तेरी के अगर 8 लेके चलोगे भैया तो कैसे सोल्व करें, देखिए 4 दूनी 8, 4 से काटा 45, 2 तिया 6, 45 तिये 135, यही आया ना भाई, ठीक है 135 डिग्री। इसका मतलब इसका हर एक इंटरनल एंगल जो आया 135 डिग्री आया, आया ना। अब हमने इसमें कुछ भी पूछा हो तो 135 डिग्री के बिहाफ पे निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे सवाल में शायद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं लिखवा कुछ और गया, कि मान लो यार इसकी साइड की लेंथ है ए, इसकी साइड की लेंथ है ए, सॉरी इसकी साइड की लेंथ है ए, तो आप मुझे इसका एरिया निकाल के बताइए, एरिया निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे सर अभी फार्मूला पढ़ा था क्या, एन ए स्क्वेयर बाई 4 कोट 180 डिग्री बटे एन, 180 डिग्री बटे एन। बेटा एक बार देखियो 180 डिग्री बटे एन, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड है, हाँ है ना। तो नंबर ऑफ साइड है कितनी 8, ए की कोई लेंथ दे रखी हो तो वो ए स्क्वेयर बटे 4 कोट 180 को 8 से भाग दोगे, तो 180 को 8 से भाग दोगे तो भैया ये आएगा 4 दूनी 8 45, यानी 45 बटे 2 यानी 22.5 डिग्री। कौन था बेटा, अच्छा। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा एरिया, ये आ जाएगा एरिया, ये क्या आ जाएगा एरिया, क्या एरिया आएगा 4 दूनी 8 2 ए स्क्वेयर कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए यार वैसे तो हम कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना जानते हैं, टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू भी निकालना मैंने आपको सिखा रखी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां से आप कोट 22.5 भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या पेपर में हमें ऐसे एंगलों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं। अगर अटपटा कोई भी एंगल देगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस एंगल के साथ में वैल्यू भी देगा, यानी हमें टेन 22.5 दे या कोट 22.5 देगा तो जो साइड की लेंथ होगी वो रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे और सीधा हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। बात आई भाई यहाँ तक समझे। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार।